हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो का आनंद उठाओ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोल लैंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे युवाओं की एक दोस्त बनती है वैंग दोंग, जो की एक लड़की है पर लड़का बन के यहाँ पे रह रही है। ये लोग अपना फर्स्ट क्लास अटेंड करते हैं पर इन लोगों की जो खड़ूस टीचर है वो क्लास के सारे स्टूडेंट्स को इस एकेडमी के 100 चक्कर लगवा देती है। युहाओ की तो इसमें हालत खराब हो जाती है पर लास्ट में हम देखते हैं वैंग दोंग टाइम रहते उसको फिनिश लाइन क्रॉस करवाती है और उन लोगों की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर क्लास खत्म होने से पहले वो टीचर युहाओ को अपने पास बुलाती है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं युहाओ टीचर के मुताबिक उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए गया है। युहाओ थोड़ा घबरा रहा है कि अब यहाँ इसके साथ क्या होने वाला है। अंदर घुसते ही सबसे पहले टीचर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में युहाओ से कहती है, युहाओ मैं यहाँ तुमसे कोई नॉनसेंस बात करना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी मार्शल सोल वो थोड़ा अलग है। मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के बावजूद मैं तुम्हारे मार्शल सोल को फील नहीं कर पा रही हूँ। तुम मुझे बताओ ये कैसे वर्क करता है। मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम वैंग दोंग को देखते हैं जो कि खुद में ही ये बातें कर रही है कि मिसेस जाओ, युहाओ में ऐसा क्या स्पेशल देख ली जो उसको अपने पास ऑफिस में बुला ली है। अगर बात पनिशमेंट की होती तो वो सबके सामने उसको पनिशमेंट देने से बिल्कुल भी नहीं कतराती, पर ऑफिस में बुलाना ये बात थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है। युहाओ की सोल पावर भी काफी ज्यादा लो है पर इसके बावजूद भी टीचर युहाओ को क्लास से बाहर ने भेजी। और मिसेस जाओ के इस रिएक्शन के बाद मुझे लगता है युहाओ के लो सोल पावर का बाद में कोई बात भी नहीं करेगा। बाद में से यहाँ मतलब फ्यूचर से, एज युहाओ की सोल पावर काफी ज्यादा कम थी, ऐसे में वो युहाओ को बुली भी कर सकती थी पर वो ऐसा नहीं करी। इसका मतलब हेड टीचर अगर उसको बुली नहीं करी तो फ्यूचर में उसको कोई और बुली नहीं करेगा। वैंग दोंग यही सारी बातें सोच रही है कि आखिर वहाँ अंदर क्या चल रहा है। दूसरी ओर युहाओ मिसेस जाओ को सब कुछ बता दिया, उसकी सोल पावर क्या है और वो इस एबिलिटी से क्या क्या कर सकता है। मिसेस जाओ कहने लगती है तो ये बात है जिसकी वजह से तांग क्लैन तुम्हें एज अ स्पेशल गेस्ट स्टूडेंट चूज करें। मिसेस जाओ का रिएक्शन देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि इनको युहाओ की ये सोल पावर इम्प्रेस करी है। वो उसको अपने साथ फिर से कहीं लेकर जाती है। ये कोई और ही जगह है। ये जगह पिछले बार से और ज्यादा हाईटेक लग रही है। अंदर घुसने पर हमें पता चलता है इस जगह को आइलैंड एकेडमी का एक्सपेरिमेंटल 12 एरिया कहा जाता है। युहाओ इस जगह को देखकर अमेज्ड हो रहा है। मिसेस जाओ वहाँ एक बहुत ही बड़े से गेट के पास पहुँच जाती है, जिसके बाद हम जाओ के हाथों में एक आइडेंटिटी गैजेट भी देखते हैं जो कि जाकर उस दरवाजे से लगती है और दरवाजा बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से खुलता है। दरवाजा ऐसे खुलता है युहाओ नजारा देखकर एकदम खुश हो जाता है। अंदर में हम लोग एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पता नहीं किस चीज पे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर जो भी हो ये लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं और अपने काम को मन लगा कर रहे हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि ये एक स्पेशल ब्रांच है। तभी वहाँ से एक टीचर उनके सामने आते हैं। मिसेस जाओ टीचर से युहाओ का इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि इस बच्चे की सोल पावर बहुत बढ़िया है। टीचर युहाओ को एनालाइज करने लगता है, देख रहा है और फिर कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी बॉडी और इसकी सोल पावर काफी ज्यादा वीक है और मुझे लगता है इस पूरे एकेडमी में इस लड़की की पावर सबसे ज्यादा कम है और अगर इसके लिए एक सोल गाइड बनाया भी गया तो ये सबसे ज्यादा कमजोर होगी। तब मिस जाओ युहाओ को कहती है युहाओ जरा इसको एक्सपीरियंस कराओ। एंड देन दोस्तों हम देखते हैं युहाओ अपनी सोल रिंग एक्टिवेट करता है, अपनी पावर यूज करने लगता है और जैसा कि हमें इसका पावर पता ही है ये अगल बगल की सारी चीजों को स्लो कर सकता है, उसको बहुत ही बढ़िया से एनालाइज कर सकता है। अब इस चीज का एहसास तुरंत ही उस टीचर को हो जाता है। वो समझ रहा है युहाओ की पावर से वो अगल बगल की सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा स्लो में देख पा रहा है और बढ़िया से एनालाइज कर पा रहा है। एकदम खुश हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की सोल स्किल तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? क्या सच में ये स्किल तुम्हारे 10 साल पुराने सोल बीस्ट से आ रही है? युहाओ उसके बाद अपने बीस्ट की बात याद करने लगता है जब उसकी बीस्ट उससे कही थी कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा उन लोगों को नहीं बताना है। वही युहाओ को मना करके भेजी है कि वो उसके बीस्ट के बारे में वो सारी बातें ना बताए कि वो कितनी ज्यादा पुरानी और रेयर है। इसी वजह से युहाओ किसी को भी नहीं बताया है कि उसका बीस्ट कितना ज्यादा पुराना है। इसलिए सभी लोग यही सोचते हैं कि उसका बीस्ट एक 10 साल पुराना है।
अब टीचर लोग तो पूरी तरह से यूहाओ से इम्प्रेस हो गए हैं। वो लोग कह रहे हैं यूहाओ के बीस्ट के अकॉर्डिंग तो यूहाओ के पास की स्किल पूरी तरह से चमत्कार जैसी लग रही है। इसकी सोल रिंग में विंड एट्रीब्यूट तक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये फर्स्ट बार में विंड एट्रीब्यूट अचीव कर लिया हो। 10 इयर्स वाले बीस्ट के पास इस तरह की स्किल नहीं होती। जिसके बाद वो टीचर से कहती है मैं चाहती हूँ आप यूहाओ का स्किल म्यूटेशन करें। टीचर भी उसकी ये बात को एक्सेप्ट करता है, कहता है हाँ ये वर्थ इट हो सकता है। और फिर वो उस जगह पे एक न्यू स्टूडेंट को बुलाता है। लगता है ये इस जगह का बेस्ट स्टूडेंट है और ये यहाँ का लीडर भी है। टीचर उससे कहते हैं जरा इस लड़के को ले जाओ, इसे तुम्हें असिस्ट करने दो, इसको टेस्ट करो सूट, मिसाइल और मूवमेंट में। यूहाओ को वो अपने साथ एक स्पेशल कमरे में ले जाता है। यहाँ टीचर लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने लगभग 10 साल में पूरा रिसर्च और मुझे ये पता है कि सन मून एम्पायर के बाद इस लड़के में जिस तरह की सोल पावर है वो अभी तक कहीं नहीं मिली। इस लड़के की सोल पावर की मदद से बहुत ही स्पेशल वेपन और सोल गाइड बनाए जा सकते हैं। मिस जाओ कह रही है पर सोल गाइड की हमें ये लिमिटेशन पता है कि ये लार्ज स्केल में यूज नहीं करी जा सकती है। टीचर बताता है हम इसके लिए फिक्स्ड सोल गाइड्स बना सकते हैं पर वो फिक्स्ड गाइड्स सोल मास्टर को नहीं दिए जाते। पर इस चीज को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे सोल मास्टर्स की जरूरत होगी। सोल मास्टर को नहीं दिए जा सकते, इससे इसका मतलब है कि इसको हायर लेवल के सोल मास्टर को दिए जा सकते हैं। और अगर यूहाओ के लिए वो फिक्स्ड गाइड बनाया गया तो यूहाओ इस एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड कैरी करने वाला पर्सन बन जाएगा। यहाँ ये लोग शूटिंग अरीना में है। ये लड़का यूहाओ से कहता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और तब हम इस लड़के का सोल गाइड देखते हैं। दोस्तों इसके हाथों में बहुत ही कूल तरीके से बहुत ही बड़ी सी गन आ जाती है। जिसके बाद ये इसके सामने आ रहे टारगेट्स को एक एक करके सक्सेसफुली हिट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी एक्यूरेसी परफेक्शन लेवल पर है। और यहाँ ये अपने सारे टारगेट को पिन पॉइंट मिडल में हिट करता है। यूहाओ को इसको इसी चीज में गाइड करना है। नेक्स्ट राउंड में ये लोग प्रमोट होते हैं। हम देखते हैं अभी इन लोगों का टारगेट और भी ज्यादा छोटा हो गया है और इस नेक्स्ट राउंड में इन लोगों का एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। इन लोगों को ऐसा फील कराया जाता है कि ये लोग रियल बैटल फील्ड में हैं और इन लोगों के ऊपर बर्ड से हमला करा जा रहा है। टारगेट बर्ड की तरह मूव कर रहे हैं। ऐसे में निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और इस जगह हम देखते हैं अब यूहाओ अपना पावर एक्टिवेट करता है। जैसे ही इसकी ये स्किल शुरू होती है हम देखते हैं सब कुछ पूरी तरह से स्लो हो जाता है। इसको अपने मूविंग टारगेट्स बहुत ही ज्यादा स्लो मूव होते हुए दिखने लगते हैं और इन 5 टारगेट्स में से 4 टारगेट ये बहुत ही आराम से मार देता है। पर 5वां टारगेट 1 इंच से बच जाता है। रीजन यूहाओ की स्किल की रेंज छोटी है। पर इसके बाद उस बर्ड से हमला होता है जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता, पर वो यूहाओ को बचा लेता है और इनका ये सेशन खत्म होता है। ये लड़का काफी ज्यादा खुश हो गया है। यूहाओ को कहता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की है पर बस तुम्हें अपने डिस्टेंस को थोड़ा इम्प्रूव करना है। और इधर हम इन टीचर्स से सुनते हैं कि यूहाओ के ऊपर एक फिक्स्ड सोल गाइड लगाने के लिए यूहाओ की स्किल डिस्टेंस रेंज एटलीस्ट 100 मीटर होनी चाहिए। हमें ये पता चलता है इस टीचर का नाम फैन या है। यूहाओ उसके पास आता है, कहता है टीचर मेरी स्किल मेरी सोल पावर के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। फैन या कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, स्किल पावर लो लेवल के सोल बीस्ट से नहीं इम्प्रूव होती। यूहाओ कहता है फर्स्ट टाइम जब मैं अपने सोल बीस्ट के साथ कनेक्ट करा था मेरी स्किल 1 मीटर रेंज की थी पर अब ये थोड़ी सी बढ़ गई है और मुझे लगता है ये और ज्यादा बढ़ेगी। तो फिर फैन या भी यूहाओ की तारीफ करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, कहते हैं ठीक है फिर जो तुम्हारी स्किल रेंज 100 मीटर क्रॉस कर जाएगी तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक फिक्स्ड सोल गाइड कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा। यूहाओ ये बात सुनकर खुश हो जाता है। जिसके बाद टीचर साइताओ को बुलाते हैं और फिर यूहाओ को उससे सोल गाइड्स के बारे में सिखाने को कहते हैं। वो लोग साथ में वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यूहाओ साइताओ को बिग ब्रदर कहता है और ये बात सुनकर साइताओ खुश हो जाता है, कहता है वाह तुम तो बहुत बढ़िया लड़के हो, तुम मुझे बिग ब्रो कह रहे हो, मैं खुश हुआ। यहाँ पे तो मुझे सभी लोग साइताओ कह के बुलाते हैं पर चलो मैं तुम्हें सोल गाइड के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। यूहाओ कहता है ब्रदर आपकी सोल गाइड वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, मुझे बताइए ना वो क्या है। साइता बताता है उसका वो सोल गाइड एक फिक्स्ड सोल गाइड है और ये मेनली अटैक्स के लिए यूज करा जाता है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी और ज्यादा बढ़ेगी जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनने को मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक